बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद आसिया। तो वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन पुलाव, जो कि बहुत ज़बरदस्त और मज़े का होता है। तो उसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की मुझे ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये तकरीबन मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया, जो कि हड्डी वाला गोश्त है, मटन है ये। क्योंकि हड्डी वाली गोश्त का जो है पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनता है और जो है बहुत ही वो टेस्टी होता है। ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला ले लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें से हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे अपने यखनी में। ये मैंने हल्दी ली हुई है, नमक है, जो कि मैं अभी यखनी इसकी गोश्त के बनाऊंगी तो इन चीज़ों को मैं ऐड करूंगी। और 1 जग मैंने पानी ले लिया है, क्योंकि हमें पानी ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि यखनी हमने जो है वो चावलों में ऐड करनी है। और आपको पता है कि यखनी जो होती है उससे चावल का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और इसके अलावा गोश्त के तमाम विटामिन्स भी शामिल हो जाते हैं। तो आइए हम अब ऐड करते हैं आपके सामने कि हमने यखनी के लिए क्या क्या ऐड करना है। ये मैंने कुकर में इसे पकने के लिए रखूँगी। आप चाहें तो इसे देचके में भी पका सकते हैं। इसको मैंने धो लिया था गोश्त को। ये मैं अब इसमें ऐड करने जा रही हूँ गरम मसाला साबुत। लहसुन अदरक का पेस्ट हम ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। ये 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसमें हम तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, या ½ टीस्पून आप ऐड कर लें, क्योंकि वो ज़्यादा हल्दी का कलर जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। ये तकरीबन ½ टीस्पून मैं हल्दी इसमें ऐड कर रही हूँ, टर्मरिक पाउडर। और तकरीबन इसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। फिर आप जब चावल का मसाला बनाएंगे तो उसमें आप नमक ज़रा देख लीजिएगा, हस्बे जायका ही ऐड कीजिएगा। अब मैं इसमें ये पानी मैंने रखा हुआ है 1 जग, वो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। ये मैं सारा पानी इसमें ऐड करके तो इसे बंद कर दूँगी कुकर को तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में जो है ज़रा गोश्त गलने में थोड़ा टाइम लेता है। तो मैं तकरीबन 10 मिनट या 15 मिनट इसे दूँगी गलने के लिए। तो अभी हम इसे जो है यखनी पुलाव बनने के लिए रखते हैं। इसके बाद हम आपको बाकी की जो प्रोसेस होगा वो आपको दिखाएंगे। चावलों में जो मसाले ऐड होंगे। और इसके अलावा व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आने वाली नई नई वीडियोस आपको मिल सकें। अच्छा वीवर्स, अब जो हमें राइस के लिए, चावलों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए ये 2 अदद प्याज, 2 टमाटर और ये 4-5 हरी मिर्चें। ये मैंने 2 गिलास या 2 कप्स बड़े वाले चावल ले लिए थे। इनको मैं अब साफ़ करके धोकर भिगो लूँगी थोड़ी देर के लिए। जब तक हम मसाला तैयार करेंगे ये भीग जाएंगे। और ये मैंने 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ लिया है और ½ टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ली है। इसके अलावा ये मैं ऐड करूँगी अपने इस मसाले में, बल्कि इधर एक साइड पर आपको ऐड करके दिखा देती हूँ कि ये मुझे कितनी कितनी चाहिए। तकरीबन ½ टीस्पून ये मैं लूँगी रेड कुटी हुई मिर्च। और ये रेड चिली पाउडर मैं लूँगी ½ टीस्पून, क्योंकि इसमें गरम मसाला और ब्लैक पेपर भी है और हरी मिर्चें भी जा रही हैं। और तकरीबन मैं इसमें लूँगी 1 टेबलस्पून के करीब नमक। वो फिर आप चेक भी कर सकते, क्योंकि यखनी में भी हमने ऑलरेडी ऐड किया है। तो और मैं इसमें तकरीबन 1 कप ऑयल ऐड करूँगी। तो अभी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। लेट्स स्टार्ट।
ये वीवर्स देखिए हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ। ये देखिए गोश्त तकरीबन इसमें गल चुका है। अब बाकी हम ये फिर जब चावलों में ऐड करेंगे तो फिर ये मज़ीद थोड़ा सा और पक जाएगा। ये मेरा यखनी भी मैंने तैयार कर ली थी और ये मैंने अब जो है प्याज़ों के लिए ऑयल डाल लिया तकरीबन 1 कप के करीब। अब मैं इसे सूख करने के लिए चूल्हे पे रख रही हूँ और फिर सूख करके दिखाऊंगी कि आपने किस तरह के आपने इनको ब्राउन करना है। ये वीवर्स मेरे प्याज देखें इस कलर के हो चुके हैं। आपने इस कलर के करने। और अब मैं इसमें मसाले ऐड करने जा रही हूँ। ये मैंने देखिए टमाटर वगैरह काट लिए थे, हरी मिर्ची मैं इसमें डाल दी। उसके बाद ये सारे मसाले मैंने आपको बताए थे क्वांटिटी वगैरह सारी ये ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लें और टमाटरों को जो है थोड़ी देर आप सॉफ्ट होने दें ताकि वो मसाला अच्छी तरह भून जाए। अब मैं इसमें ये गरम मसाला और ब्लैक पेपर भी ऐड कर रही हूँ। इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे और फिर टमाटर सॉफ्ट होने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। देखिए मैं इसमें ऐड करूँगी सारी बोटियाँ अच्छी तरह और फिर इसे मैं इस मसाले में अच्छी तरह वीवर्स ये देख रहे हैं हमारा गोश्त और मसाला दोनों अच्छी तरह भून चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये बना है और इसको बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और वीवर्स मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिए, पूरी देखा कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वीवर्स इसमें जब हम पानी ऐड करेंगे, ये मैंने तकरीबन ये वाले गिलास से चावल नापे थे, 2 गिलास मैंने ये लिए हैं, ठीक है। तो आप जिस भी कप से या गिलास से चावल नापेंगे आपने उसी से ही पानी इसमें ऐड करना है। ये मैंने 2 गिलास चावल लिए थे तो मैं इसमें तकरीबन 3 से 3.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। तो अगर आप थोड़े खड़े खड़े चावल बनाना चाहते हैं तो 3 गिलास पानी ऐड कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि थोड़े से ना ज़्यादा नरम हो ना ही ज़्यादा खड़े हुए हों तो ये देखिए मैंने इस गिलास में पानी फुल ऐड कर लिया है आपके सामने ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि आपने कितना पानी। अब ये मैंने तकरीबन 3.5 गिलास इसमें ऐड करना है, ठीक है, 3.5। वीवर्स इसमें मैंने पानी वो यखनी ऐड कर ली थी और यखनी मैंने इतनी बनाई थी कि जो है मुझे एक्स्ट्रा पानी ना ऐड करना पड़े। मैंने यखनी इसमें तकरीबन वीवर्स ये मैं इसमें चावल ऐड कर चुकी हूँ। ये देखिए अब हम इसमें चमचा हिलाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं हिलाना वरना चावल टूटने का ख़तरा हो सकता है। और इसे हमने तकरीबन मीडियम से थोड़ा सा तेज़ आंच पे पकाना है। ये देखिए वीवर्स पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है और मैं इसे अभी दम पे लगाने के लिए जा रही हूँ। आपने जो है हल्का सा जो कपड़ा है वो गीला करके अगर रखना चाहें तो अगर चावल सख्त हैं तो आप गीला करके ढक्कन पे उसे लपेट कर दम दे दें। और अगर चावल सख्त नहीं है तो इसमें आपने हल्का सा पानी रखना है। ये देखिए आपको शायद नज़र आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा सा मैंने पानी इसमें रखा और मैं इसे हल्की सी आंच पर जो है ना 5 से 10 मिनट के लिए दम पे कुक कर लूँगी अच्छी। वीवर्स ये देखिए जी दम के बाद हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये देखिए कितने ज़बरदस्त पुलाव बना है ये। और मेरे चावल भी अच्छी तरह से कुक हुए हैं और ये ज़्यादा देखिए वो भी नहीं है, अलग अलग है। इतना खूबसूरत कलर आया है इसका। अब हम इसे प्लेट में ऐड करके आपको दिखाते हैं। वीवर्स ये देखिए जी हमने प्लेट में ऐड कर लिया अपना पुलाव। यू कैन सी बहुत ज़बरदस्त बना है ये पुलाव और ये खाने में भी इतना ही मज़ेदार है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये देखिए चावल बहुत अच्छी तरह कुक हुए हों और अलग अलग बने और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद